सुन लिए बेबी, सभी से निवेदन है, माफी चाहता हूं, मेरे कुछ प्यारे विद्यार्थियों को असुविधा होगी, 10% विद्यार्थियों को असुविधा होगी, लेकिन एक बार के लिए सुन लीजिएगा। देखो बेटा, क्या है, मैं आपको तुरंत समझा देता हूं। यदि कभी भी आपको दिक्कत हो ना, मतलब असल में विद्यार्थियों के जीवन में समय प्रबंधन एक बड़ी दिक्कत है, मैं मानता हूं। और समय प्रबंधन का इलाज केवल इतना सा है कि आप कुछ भी काम ना रैंडम करना शुरू मत कर दो। रैंडम शुरू का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी दोस्त ने मुझसे कह दिया कि ये काम कर दो तो मैंने कर लिया, किसी ने कहा ये काम कर दो तो मैंने कर लिया। रैंडम काम मत करो, है ना। आप कुछ भी काम कर रहे हो ना, मान लो कि कल मुझे क्या करना है, उसका पूरा की पूरा टाइम टेबल आज पहले बैठ के बनाओ। आपको क्या लगता है, मेरी दिन भर में 10 क्लास होती है। अब 10 क्लास के लिए, अब देखो, आपकी एक्सपेक्टेशन हर क्लास में हाई होती है। आपकी हर क्लास में एक्सपेक्टेशन हाई होती है, मतलब मेरे लिए तो कहीं पर भी कोई छूट नहीं है ना। भाई आप लोगों की तो पूरी पूरी तैयारी होती है कि भाई सुनना है, कान में लगाया आपने तार और सुन लिया। मैं 10 क्लास में अलग अलग चीजें पढ़ा रहा होता हूँ, है ना। हर क्लास में अलग कंटेंट है, हर क्लास में लेवल ऑफ जो आपकी एक्सपेक्टेशन है वो आसमान पे है। ये काम करने के लिए मैं क्लास में जाने से पहले, आपको पता है, जब रात को मैं सोने जाऊंगा ना, मैं अपने तरीके से आपको समझा रहा हूं, उससे समझ में आ जाएगा। मैं जब सोने जाऊंगा उससे पहले कर की पूरी प्लानिंग करूंगा, कल की पूरी प्लानिंग करूंगा। इसका मतलब कि भाई सुबह मेरी 7 बजे 6 बजे क्लास है तो मुझे उसके लिए इतने घंटे पढ़ना है। फिर मेरी दूसरी क्लास इतने बजे है, उसके लिए मुझे इतने बजे पढ़ना है। क्योंकि कोई भी चीज मेरे दिमाग में तो डायरेक्ट नहीं आ गई ना। इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, आपको भी अपना जब टाइम टेबल बनाना हो ना, एक दिन पहले बैठिए और एक दिन पहले बैठ करके अपने साथ निर्धारित करिए कि आप अगले दिन क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, आप अगले दिन की तैयारी आज करके बैठेंगे। हम सब करिए, अगर ये बात आपको थोड़ी भी समझ में आई है तो। आज जैसे ही क्लास पूरी हो ना, अपना पेन पेपर हाथ में लेना और पेन पेपर हाथ में लेकर के कल की पूरी क्लास लिखना। भाई मैं 10 क्लास पढ़ा रहा हूं, कम से कम आप भी 10 क्लास पढ़ रहे होंगे। भाई पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही टिपिकल जॉब है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों 10 क्लास आप भी पढ़ रहे होंगे तो आपको रिवीजन का टाइम भी चाहिए। और जब रिवीजन का टाइम चाहिए ना, आपको क्या लगता है, आप हंसेंगे एक बात को मैं बताऊंगा तो। साथियों मैं पूरे टाइम बैठ के क्लास ले रहा हूं, है ना। मैं पूरे टाइम बैठ के क्लास ले रहा हूं, ऐसे ही दीपक सर है ना आपके, दीपक तीर्थयानी सर, वो भी पूरे टाइम, हम सब लोग बैठ के क्लास ले रहे हैं। क्योंकि जब से लॉकडाउन लगा है हमारा बोर्ड का सिस्टम तो हट गया, हम सामने बैठ के क्लास ले रहे हैं। ऐसी स्थिति में हम लोगों की थाइज जो है ना, उनमें वो पड़ चुकी है, मतलब गांठें पड़ चुकी है नीचे से। आप मानोगे इस बात को, मतलब जम चुका है। मेरा हाल तो ये हो चुका है कि मैं, मेरी, मतलब जब उठता हूं ना तो नीचे की तरफ बेंट हो चुके हैं पैर के नीचे। आपको क्या है, मैं इतना इतना दिख रहा होता हूं, अब नीचे क्या परेशानी चल रही है वो आपको पता ही नहीं है। रियलिटी ये है कि हम प्रॉपर तरीके से क्लास से उठने के बाद चल भी नहीं पा रहे होते हैं, इतनी देर बैठे रहते हैं। और आपको लगता है कि सर चलते फिरते नहीं होंगे, तो आप सोच के देखो, मेरी टेबल चेयर पे सिटिंग है ना, सुबह 3:30 बजे शुरू होती है और रात को आपकी क्लास जब खत्म होगी ना, उसके बाद भी आधा घंटे बैठ करके मैं अगली क्लास का कार्यक्रम तैयार करूंगा 8:30 बजे तक। इस बीच में मुश्किल से 3 या 4 घंटे बीच में मुझे ब्रेक मिलता है अपनी नित्य क्रिया करने के लिए, खाना पीना खाने के लिए, नहाने धोने के लिए। अब ये घंटे आप लगा लो कितने घंटे हो गए। ठीक है, केवल पढ़ाना पढ़ाना काम नहीं है भाई। ऐसा थोड़ी है कि मेरे दिमाग में भरा हुआ है, जो आपके सामने आया और आके भर दिया मैंने। ऐसा काम भरने से नहीं होता है, इसके बाद मुझे आप लोगों के लिए पढ़ना पड़ता है, पढ़ करके पढ़ाना पड़ता है, एक दिन में नहीं होता ना, है ना। अब जब मैं 8:30 फ्री होऊंगा, 8:30 से 9 खाना खा लूंगा, 9 से 10 में 1 घंटे वॉक करूंगा। 9 से 10 के बीच में 1 घंटे का मेरा वॉक होता है, जो कि मुझे करना है। उसी समय मैं आपके कल जो इशू लूंगा ना, उन इशू की तैयारी कर रहा होता हूं अपने मोबाइल में बैठ करके कि भाई कल इतने बजे ये इशू पढ़ाना है, इसकी तैयारी मैं 9 से 10 के बीच में करता हूं। दिन भर में जो क्लास आ गई उन क्लासेस के बारे में प्लानिंग कर रहा होता हूं। ये तरह का टाइम प्रबंधन है जो आपको करना होगा। समझ रहे हैं आप लोग, सबका, जितने भी टीचर है ना, देखिए आपको लगता है कि अंकित सर नंबर 1 चल रहे हैं, साहिल सर नंबर 2 चल रहे हैं, आपको नंबर देख के अच्छा लगता होगा कि अरे यार ये तो बस यूं ही आ जाता है, कुछ भी बहुत आसान है ये सब करना। ऐसे नहीं होता है, इसके पीछे बहुत हार्ड मेहनत लगी होती है, बहुत मेहनत लगी होती है, तब जाकर के लाइफ में अचीवमेंट आते हैं। अचीवमेंट्स के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हो, तब जाके आपकी लाइफ आपको कुछ देती है। ठीक है बेटा, तो आप अपने साथ भी यही काम करिएगा। बेटा मैं गूगल नहीं हूं, मैं पढ़ता हूं और पढ़ करके आपको पढ़ाता हूं, और यही हम सब टीचर्स का है, हम सब लोग पढ़ के पढ़ाते हैं। कुछ चाहते हो ना, मैंने अपना उतर करके आपको पढ़ाता हूं, और यही हम सब टीचर्स का है, हम सब लोग पढ़ के पढ़ाते हैं, लेकिन मेहनत है ना।
तो इसके लिए आप लोग भी अगर जीवन में कुछ चाहते हो ना, मैंने अपना उदाहरण, मैं कोई बहुत बड़ी आत्मा नहीं हूं, लेकिन आपकी नजर में आपको लगता है कि हाँ भाई सर जो है वो एसएससी में रैंक 1 पे चल रहे हैं, तो इन्होंने कुछ तो पाया है, और कुछ कुछ जो पाया है वो महीने भर में ही हम लोग टॉप पे पहुंच गए। तो टॉप पे पहुंचे हैं तो कुछ तो हमने मेहनत की होगी ना। उस मेहनत के पीछे का राज बता रहा हूं। मेहनत के पीछे का राज है फुल डेडिकेशन और पूरी एनर्जी के साथ में आपके हर बैच में उपस्थित होना, और हर बैच में यह कोशिश करना कि आपको एकदम उस लेवल का कंटेंट दूं जिसकी आप मुझसे अपेक्षा रखते हैं। अपने आप के साथ भी आप यही कमिटमेंट करिए। आप क्या करिए कि जब हमारे सर इतना कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। जब सर नंबर 1 आ सकते हैं तो हम भी नंबर 1 आ सकते हैं। आप भी सिलेक्शन पा सकते हैं, और उसको पाने के लिए आपको क्या करना होगा, मैंने अपना राज आपके सामने खोल के रख दिया। अगर ये राज आपकी मदद कर दे तो आप यकीन मानना आपका लाइफ एकदम सेट हो जाएगा। और इस राज का एक ही तरीका है, और वो है समय प्रबंधन। आप समय प्रबंधन करिए, आपका सारा काम हो जाएगा। कल की प्लानिंग आज करिए। अगर कल जो दिन भर में सुबह जगोगे ना, नींद आ रही होगी, आपको पता है कई बार ना मैं यूं बैठा बैठा अपने मोबाइल में लेक्चर प्रिपेयर कर रहा होता हूं, लेक्चर प्रिपेयर करते करते झटके आने लग जाते हैं। मतलब कई बार ऐसा लगता है कि बस गया यार आज का दिन, तो मतलब यूं आपको यकीन नहीं होगा, मैं आपको बताऊं, शायद आप मानेंगे या नहीं मानेंगे मुझे नहीं पता है। कई बार जब मैं सुबह जग रहा होता हूं ना, तो आंखों में इतनी भयंकर जलन होती है, क्योंकि मेरा एक भी दिन, आप रोजाना मुझे देखते हो, मैं सुबह 6 बजे पढ़ाने आता हूं आप लोगों को, रोजाना आज तक वो दिन फेल नहीं मारा है। 6 महीने हो गए, आज तक केवल 2 दिन की छुट्टी है, वो भी होली वाले दिन की। उसके अलावा एक भी दिन छुट्टी नहीं है। तो वो जो 2 दिन की छुट्टी है ना, वो भी हमारे लिए तो आदत में बन चुकी होती है। वो जो काम है ना साथियों, एक दिन कर सकता है कोई, 2 दिन कर सकता है, लेकिन रेगुलर अगर आपको करना है ना, तो वो आपका बहुत बड़ा डिटर्मिनेशन मांगता है। मैं नहीं कह रहा मैं ही ऐसा करता हूं, पूरा जितने भी लोग सफल है ना इस दुनिया में, उनके पीछे बहुत बड़ी कहानियां हैं। मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत बड़ा सफल हूं, लेकिन हाँ आपकी नजर में मैं सफल हूं कि हाँ सर एसएससी में रैंक 1 टीचर है, तो कुछ इन्होंने अच्छा किया होगा, कुछ अच्छे से प्राप्त किया होगा। तो मेरे उम्मीद से मेरे प्यारे साथियों, आपको कुछ भी अगर भला लगा हो तो भाई इसका उपयोग कर लेना। ठीक है। सोता कितने घंटे में, अच्छा सवाल है ये बेटा। फिर मतलब 1-2 घंटे अपने परिवार के लिए भी होते हैं। ऑन एन एवरेज मैं 3.5 से 4 घंटे सोता हूँ। ठीक है, 11 बजे के आसपास मैं सोता हूँ, 3:30 बजे के आसपास मैं जग जाता हूँ। ये है मेरा रूटीन। और बीच में कभी दिन में थोड़ा बहुत टाइम निकला, आधा पौन घंटे का बीच में अगर आ गया, तो 30 मिनट से 45 मिनट का एक पावर नैप ले लेता हूं दिन में, अगर कहीं टाइम मिल जाता है तो। ठीक है ना, ये है मेरा रूटीन। और भैया यही है आपका। और आप पूछते हो ना सर आप कितना कमाते हो, अब आप समझ लो कि इतने मेहनत कर रहा हूं इसलिए बहुत कुछ कमाता भी हूं। और इस बात में बिल्कुल मुझे शर्म नहीं है कि मैं मतलब बहुत बड़े लेवल पर पैसे कमाता हूं, और मुझे कोई गर्व नहीं है, मतलब गर्व भी नहीं है, और इस बात का मतलब वो भी नहीं है, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूं। ठीक है, तो आप भी ऐसे करेंगे, और आप भी डेफिनेटली बेटा 1.5-2 लाख रुपए तो हमारा टैक्स हो जाता है आधे महीने का, पागल। बाकी रहने दो आप, ठीक है ना। जो लोगों के सपने होते हैं ना, इतना पैकेज होगा उतना तो हम लोग टैक्स भर देते हैं। एनीवे, चलिए तो अब हो गया, यहां से आगे बढ़े अब। चलिए तो अब हम आपको क्या बता रहे हैं, उम्मीद है अब सभी लोग आप कर लेंगे प्रॉपर तरीके से अपना टाइम मैनेजमेंट। ठीक है ना, बाकी आप इतना मोटिवेटेड रहिए कि ये करने से होता है। हाँ भाई, किसी को जवाब मिला, मैंने अपना उदाहरण इसीलिए कोट किया जिसकी वजह से आप लोग अपनी लाइफ में, है ना, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर लेंगे, ये मेरा मानना है। ठीक है भाई, कर पाओगे, जवाब मिला, आपका मैनेजमेंट कर लोगे, एक बार थम्स अप कर लो। आपको मेरी स्टोरी सुन के समय प्रबंधन के लिए अगर थोड़ा बहुत भी मोटिवेशन मिला हो तो थम्स अप करें, फिर हम क्लास